हेलो एवरीवन, आई एम अरुण आर्या इंस्टीट्यूट इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें किसी ऐसे कार्य या घटना के बारे में पता चलता है जो अभी वर्तमान में जारी होता है, पता लगता है। वह कार्य जो घटना हमारी आंखों के सामने हो रहा हो, वह कार्य और घटना हमारी आंखों के सामने हो रहा हो, टेंस में किसी कार्य या घटना का अपूर्ण होना पाया जाता है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको और अच्छे से देखिए, बनाते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे है पास्ट में कोई काम स्टार्ट होता है, कोई काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ फिनिश हो रहा है। लेकिन जो इस यहाँ टाइम प्रेजेंट में जो यू या कर्ता कर रहा है या हमारे आंखों के सामने जो कार्य हो रहा है उसको, जैसे वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, इसमें चल रहा है जो कार्य चल रहा है। जैसे अभी कहीं हमारे आंखों के सामने जो कार्य हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे यह कार्य हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे इसमें बोलते हुए जो बोल रहे हैं इस समय कार्य चल रहा है। इसमें कि कार्य का होना अपूर्ण पाया जाता है। अभी हमारा ये काम चल रहा है, जो चल रहा है इसको ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ है, इसको इस टेंस में बनाया जाता है। जैसे अब देख रहे हैं, जैसे वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब अभी वर्क चल रहा है, जो काम अभी चल रहा हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। जैसे आपकी आंखों के सामने, आपके सामने हो रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग and it must get an end just after the time of talking। जैसे कोई कार्य हो, कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है और कुछ टाइम बाद वो समाप्त हो जाएगा, कुछ देर बाद वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे सभी जो टेंसेस हैं, सेंटेंस हैं टेंस में, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए आई के साथ हम का यूज होगा, प्लूरल के साथ यू, वी, दे के साथ, और प्लूरल के साथ, सभी प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। और सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, और जो सिंगुलर हो नेम उसके साथ इज का प्रयोग होगा। जैसे रीता, गीता, सीता, श्याम, अरुण, ऐसे सभी चीजें हैं जो कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। मैं हमारे बोलते समय, देखिए सब्जेक्ट है आई के साथ एम का यूज किया गया है, सब्जेक्ट है आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। और स्पीकिंग, स्पीक में आईएनजी जोड़ दिया गया। देखिए स्पीक में आईएनजी जोड़ दिया गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया गया है। देखिए आगे है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू वाचिंग माई वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देखिए यू के साथ आर का यूज किया गया है। फिर बाद में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया गया है। फिर ऑब्जेक्ट में माई वीडियो, आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर आप मुझे सुन रहे हैं,
यू आर लिसन टू मी, तो लिसन में आईएनजी जोड़ दिया गया, हो गया लिसनिंग, और ऑब्जेक्ट में टू मी। जैसे देखिए यू आर, यू के साथ आर का यूज किया गया है और लिसन के साथ आईएनजी जोड़ दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। और देखिए वह पढ़ रहा है, जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, आईएनजी ऐड कर दिया गया है इसमें। हाँ लिसन देखिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है। ही के साथ देखिए इज, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, ही सी इट नेम, तो इसमें इज का प्रयोग किया गया है। और यू के साथ आर का यूज, और देखिए यू के साथ आर का यूज, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ यम का यूज किया जाता है। देखिए इसमें यूज होता है जैसे हैपन अगेन एंड अगेन, जैसे ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली, जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका होता है कि किसी भी व्यक्ति के आदतन दूसरे की इच्छा के विपरीत करता है। जैसे देखिए करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ऐसे अंत में करता रहता है, करती रहती, बार बार जो चीज आए, जो बार बार होता रहे, उसके लिए एक यूज होता है। देखिए इसमें करता रहते हैं, जैसे लग रहा है कि बार बार होता रहता है, बार बार रोती रहती है, खाती रहती है, सोती रहती है, झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है, इसके लिए ये चीजें की जाती है। जैसे वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, जैसे वो बच्चा, दैट बेबी इज, हमेशा का ऑलवेज, ऑलवेज क्राइंग, जैसे वो हमेशा रोता रहता है। जैसे दैट बॉय, ये हो गया सिंगुलर का थर्ड पर्सन नेम में आता है, तो इसके साथ इज का यूज किया गया। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज का यूज किया गया, फिर उसके बाद क्राई, क्राई में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, हो गया क्राइंग। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे वह हमेशा शिकायत करती रहती है, हमेशा शिकायत करती रहती है। जैसे सी, किसी लड़की की बात हो रही है, थर्ड पर्सन, तो सी लड़की के लिए सी इज फॉरएवर। इसमें से चारों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं। फॉरएवर, कंप्लेनिंग, ऑलवेज शिकायत, मतलब हमेशा यह शिकायत करती रहती है, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। जैसे वो बार बार करती रहती है किसी के विपरीत, जैसे उसके खिलाफ, ऐसे जैसे उसका सेंस ही निकलता है कि वो करती रहती हो, झगड़ती रहती हो, लड़ती रहती है, ऐसे सभी सेंस आते हैं। जैसे वे हमेशा झगड़ते रहते हैं, देखिए वे, दे आर ऑलवेज, they are always fighting, they are always fighting, वो हमेशा झगड़ते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। जैसे दे के साथ आर का यूज किया गया है, इसके साथ यूज का, सी के साथ ईज का यूज किया गया है, और फिर उसके बाद इसमें से कोई भी, चारों में से कोई भी आप यूज कर, चाहे ऑलवेज करें, चाहे इसको, चाहे कॉन्स्टेंटली, चाहे कॉन्स्टेंटली, इसका किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, आप चारों में। और फिर उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद फाइट, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है। ये फ्यूचर प्लान्स भी इसमें किया जाता है। जैसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। जैसे फ्यूचर प्लान्स आर अरेंजमेंट टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट मंथ, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि वह कल मार्केट जाएगा, वह कल आ रही है, वह आज शाम फुटबॉल खेलेगा। तो ऐसे करके सभी चीजें लगता है। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग बोल सकते हैं। जैसे सभी प्लान किए जाते हैं और वो उस समय काम नहीं होता रहता है, वो बाद में होता है। देखिए बनाकर देखते हैं। राम अगले सप्ताह अपने दोस्त से मिलने आ रहा है। देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ राम इज का प्रयोग किया जाएगा। इज, राम इज आ रहा है। वर्ब में कमिंग, कम में आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद टू मिलना, टू वर्ब है, अब ये सेकेंड वर्ब है तो इसको टू लगाया जाता है। उसके बाद लिखा जाता है मीट। फिर उसके बाद देखिए आगे अपने दोस्त से, तो अपने दोस्त हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। उसके बाद देखिए अगले सप्ताह, अगले नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। देखिए राम हो गया सब्जेक्ट है मेरा, और फिर इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। फिर कम में आईएनजी का यूज किया गया है। देखिए फिर टू मीट, और ऑब्जेक्ट में हिज फ्रेंड। फिर नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। अब फ्यूचर की बात हो रही है। देखिए अगला एग्जांपल है, आज रात मैं घर जा रहा हूं। आज रात मैं घर अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन रात की प्लानिंग है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग है। देखिए आज रात, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा। आई एम, जा रहा हूं हमारा वर्ब है जा रहा, तो गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, आईएनजी ऐड कर दिया गया, हो गया गोइंग। गोइंग टू होम, गोइंग टू होम आज रात, देखिए आज रात एट नाइट। आज ये भी फ्यूचर का है, फ्यूचर की बातें की जा रही है कि आज रात वो घर जाएगा या मैं घर जाऊंगा या वे लोग जाएंगे, फ्यूचर का प्लान है। लेकिन इसमें आज मतलब प्लान किया गया कि आज रात मैं घर जा रहा हूं, अभी नहीं जा रहा हूं लेकिन जाऊंगा। तुम कल आ रहे हो, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग टुमारो। यू आर कमिंग टुमारो। देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, फिर यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है, सेकेंड पर्सन है, प्लूरल नंबर। देखिए और उसके बाद कम में आईएनजी ऐड कर दिया गया होगा, कमिंग, और कल के लिए टुमारो, ऑब्जेक्ट में टुमारो कर दिया गया। जैसे देखिए सभी कंटिन्यूअस सेंटेंस में देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बट खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है आदि भी अगर कुछ शब्द आते हैं ऐसे, जैसे काम रेगुलर चल रहा हो उसको, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। जैसे मेरा दोस्त सोया है, वह नदी किनारे बैठा है, कहीं वो काम चल रहा है, वो रेगुलर काम चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा काम, टेम्परेरी एक्शन है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाया जाता है। एग्जांपल से देखिए वह कमरे में बैठी है, देखिए सी इज, देखिए सब्जेक्ट हो गया इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसलिए इज का प्रयोग किया गया। फिर देखिए बैठी है, सिटिंग, सिटिंग, सिटिंग इन द रूम, सिटिंग इन द रूम। देखिए इज आर में प्रयोग किया गया V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऐड कर दिया गया है, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में इन द रूम। अगला एग्जांपल देखिए, राम धूप में खड़ा है, ये भी धूप में खड़ा है, खड़ा होने का काम जारी है। देखिए कोई भी काम अगर जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाया जाता है। जैसे राम धूप में खड़ा है, राम इज स्टैंडिंग इन द सनशाइन, या फिर इसके बदले सन भी कर सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है सन। राम सब्जेक्ट हो गया, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है तो इज का प्रयोग किया गया, फिर स्टैंड में आईएनजी ऐड कर दिया गया, स्टैंडिंग, फिर इन द सन ऑब्जेक्ट सनसिंग। फिर उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल है, वह नदी किनारे बैठा है, नदी किनारे वह ही इज थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर नंबर तो इसमें इज का प्रयोग किया गया है। बैठा है, सिटिंग, नदी किनारे, बैंक ऑफ रिवर। देखिए जैसे सिटिंग में सिट में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, सिटिंग हो गया है, और बैंक ऑफ रिवर अब मेरा ऑब्जेक्ट है। देखिए थर्ड पर्सन आईएनजी ऐड कर दिया गया है। और देखिए यह मेरा दोस्त सोया है, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कंटिन्यूअस टेंस का देखिए नेगेटिव बनाकर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आरएम का यूज किया जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट, फिर V1, फिर उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए जैसे एग्जांपल है, राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ यूज का प्रयोग किया गया, इज नॉट कमिंग, इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, कम में कमिंग हो गया, कमिंग, ऑब्जेक्ट में हियर, और इसमें हियर। देखिए फिर राम इज नॉट कमिंग हियर, राम यहां नहीं आ रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम नॉट, गो में आईएनजी का यूज कर दिया जाएगा, गोइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में टू स्कूल, टू स्कूल हो गया। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज किया गया है, हर जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा जाता है। इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।
नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में पहले शुरुआत में ही जैसे क्या हो, क्या का हिंदी व्हाट होता है, लेकिन अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में हो, बिगनिंग में क्या से स्टार्ट हो, तो क्या करते हैं उसको क्या के बदले इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ing ऐड कर दिया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए बना के देखते हैं। देखिए क्या वह, तो देखिए यह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इज का यूज किया जाएगा। इज, फिर सब्जेक्ट ही स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग। देख क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए इज आर एम में से इज का प्रयोग किया गया, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, फिर स्लीप में आईएनजी जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, स्लीपिंग हो गया। फिर देखिए अगला एग्जांपल है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम, क्या से स्टार्ट होने वाले कोई भी हो शब्द, पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि क्या से जब स्टार्ट होता है तो उसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यस या नो में जवाब दे सकते हैं, लेकिन जैसे बीच में कब क्यों कैसे कुछ भी आए तो उसका हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो तुम यू के लिए सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो यू के लिए आर का प्रयोग किया जाएगा, आर यू, आर यू, आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, गोइंग में, गो में गोइंग, आईएनजी ऐड कर दिया, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। देखिए फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर का यूज, फिर गो में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, गोइंग टू मार्केट अदर वर्ड। फिर देखिए क्या मैं दौड़ रहा हूं, देखिए इसको क्या मैं दौड़ रहा हूं, आई एम, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, एम आई, एम आई, रन में आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, रनिंग, 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 एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूं, ए हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, रन में आईएनजी जोड़ दिया गया है, रनिंग हो गया है। WH फैमिली में शुरुआत में उठा के स्टार्टिंग में लिया जाता है, जैसे WH फैमिली कहीं भी हो बीच में, देखिए जैसे क्यों, तो ये बीच में है, ये स्टार्टिंग में लाया जाता है और वर्ड लिखा जाता है। फिर उसके बाद इज आर एम में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से तीनों में से कोई लिखाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या से स्टार्ट होने वाले में आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखा जाता था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसमें क्या है पहले स्टार्टिंग में उठा के लिया जाएगा, जैसे क्यों, वाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम, तो देखिए वह के लिए इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज का यूज किया गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है वह, ही हो गया, ही खेल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, खेलना का प्ले में आईएनजी जो ऐड कर दिया गया, प्लेइंग हो गया। देखिए इसको क्या किया गया, इसको हेल्पिंग मतलब WH फैमिली कहीं भी हो उसको स्टार्टिंग में कर दिया जाता है, और इसको उठाकर बीच में कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले में आईएनजी जोड़ दिया गया, प्लेइंग हो गया वर्ब में। देखिए यहाँ इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा।
ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, वेयर, इसको स्टार्टिंग में उठा के लिया जाएगा, वेयर, वेयर यू के लिए सब्जेक्ट थर्ड सेकेंड पर्सन है, प्लूरल नंबर, यू के लिए आर यू, और रहते का लिविंग, सॉरी लिविंग, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड लिखा गया स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर का यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया गया। देखिए वे क्या पढ़ रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके जरूर डालें। देखिए इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना सीखेंगे। देखिए जैसे WH फैमिली, फिर उसके बाद इज RM हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए बना के एग्जांपल से समझते हैं। वाई इज सी नॉट रीडिंग। देखिए इसको इधर कर दिए, शुरुआत में ला दिए, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट को इधर कर दिए, मतलब दोनों का स्थान बदल दिया जाता है। जहां बीच में कहीं भी हो उसको उठाकर शुरुआत में लगाया जाता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर देखिए अगला है वे कहा नहीं जा रहे हैं, वे कहा नहीं जा रहे हैं, वेयर आर दे नॉट गोइंग, देयर इज वेयर आर दे नॉट गोइंग, वे कहा नहीं जा रहे। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम में से थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे, उसके हिसाब से आर का यूज किया गया है। फिर देखिए इसको स्टार्टिंग में ला दिया गया है, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर हेल्पिंग वर्ब ठीक बाद, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ दिया गया है। और देखिए इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एक क्या से स्टार्ट होने वाला है, में नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या जल्दी वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ही नॉट इट, आईएनजी ऐड कर दिया, ईटिंग। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या से स्टार्ट होने वाले सभी शुरुआत में कर दिया जाता है, उसका वर्ड नहीं लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा। देखिए आखिरी एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, इस WH फैमिली। और उसके बाद आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।